बात ध्यान रखो, जब आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे ये ऐसे करके जाएगा। दोस्तों, आज के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए देन डेफिनेटली आप कभी भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप कहोगे ऐसी क्या बातें बताने वाले हो। मैं कई बारी बातें बता चुका हूँ, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार जब सुनी जाती है ना पता लगता है। देखो, हम जब बात कर रहे हैं ना पैसे के बारे में, तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि पैसे कमाने के लिए सबसे ज़रूरी बात पता है क्या होती है? एक इनिशियल अमाउंट, एंड दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास प्लस इसके साथ में अगर आपकी स्किल्स मिक्स हो जाए देन डेफिनेटली पैसे कमाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपको बात करने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोगों के साथ एक स्कैम होता है। स्कैम कैसा होता है समझो। स्कैम होता है इक्विटी स्कैम जिसको बोलते हैं। आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हो भाई? जी, आज मैं ये बातें करने वाला हूँ। और आपको ट्वेल्थ क्लास, जो 10th एंड 12th क्लास की जो स्टडी होती है ना मैथ के अंदर, जिसका चैप्टर का नाम था प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली आई थिंक 4th या 5th चैप्टर होता है, उस चैप्टर के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और आपके मुंह से ये बात निकलवा दी जाएगी कि इक्विटी मार्केट के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्यों एक तरह से बहुत बड़ा स्कैम काउंट होता है। जो कि स्कैम जिन लोगों को पता लग जाता है मेरे भाई, वो तो बच जाते हैं, बट जिनको पता नहीं लग पाता देन डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते? क्योंकि पता ही नहीं लग पाया, कभी तक सोचा ही नहीं उस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर। आज मैं आपको उसी लेवल से सोचने की क्षमता पैदा करने की कोशिश करूंगा कि आप ये बात समझ पाओ। देखो दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है उस चीज को क्लियरली समझ लीजिए। हम लोगों के पास में मान लीजिए हम लोग, देखो ये काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता भी होंगी, बट जिनको नहीं पता है ना प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि ये बातें आपको बुक्स में नहीं सिखाई जाती। बुक्स में तो वही बताया जाता है जो वो लोग बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को पैसा चाहिए। पैसा मीन सबको पैसे कमाना है। बिना पैसे के आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, सबको पता है ना। सिंपल सी बात आती है, ना आपके रिश्तेदारों में है, ना आपके आसपास के लोगों में है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पैसा एक्चुअल में फ्यूल है। किस चीज के लिए मैं आपको समझाता हूं। देखो, साइकोलॉजिकल टॉपिक है, बहुत धीमे से समझाऊंगा, बट जो इसको समझ गया वो गेम प्ले कर जाएगा। वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, अगर उसका जवाब आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है साइकोलॉजिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए तैयार हैं। देखो, सबसे पहली बात है, नॉर्मल हम कार जब चलाते हैं तो कार के अंदर हम क्या करते हैं? फ्यूल डालते हैं, है ना। फ्यूल डालते हैं किस लिए? यहां से यहां तक जाना है हमको, और जाने के लिए हम लोगों को किस चीज की जरूरत है? कार की। और कार के अंदर किसकी जरूरत है? फ्यूल की। ठीक इसी तरीके से लाइफ के अंदर जब हमें यहां से यहां जाना है, ठीक यहां से यहां जाना है, तो हमारी जो लाइफ है ना एक्चुअल में देखा जाए तो उसके अंदर अगर आपके पास फ्यूल की बात करें तो फ्यूल इज इक्वल टू मनी फॉर रियल लाइफ। समझ रहे हो? अब यहां पे बात की जाए, पैसा नहीं होगा तो यहां से यहां तक का जो सफर है ना आपका, वो बहुत ही ज्यादा कष्टदायी होगा। कॉमन सी बात है ना। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, एक अच्छा लाइक कह सकते हो अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना चाहते हो, अपनी फैमिली में मिडिल क्लास से अपर क्लास में ले जाना चाहते हो, देखो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। और यही हमारी लाइफ का मेन टारगेट होता है कि हम अच्छी से अच्छी जिंदगी जी पाए, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को। तो एक्चुअल में लाइफ अगर देखा जाए, उसको कैलकुलेट करें कार की तरह, पैसे को कैलकुलेट करें फ्यूल की तरह, तो पैसा केवल और केवल क्या है? यहां से यहां तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। किसी के पास ज्यादा पैसे होंगे देन डेफिनेटली अगर वो पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो उस इंसान से बहुत आगे होगा जो बेचारा एक झोपड़ी में बैठकर तैयारी कर रहा है मोमबत्ती की मदद से, और दूसरा इंसान लैपटॉप की मदद से एसी में बैठकर काम कर रहा है। तो भाई कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव डिफरेंस आएगा ना। यहां पर आप किस्मत के भरोसे चीजें नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहली बात तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि होता क्या है, पैसे का मेन मोटिव क्या होता है। अब बात आती है, इस पैसे को कमाने के लिए हम लोगों के पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल 98% लोगों का फोकस किस बात पे होता है? कि हम लोगों को जॉब मिल जाए। हम लोगों को स्टार्टिंग से ही, बच्चा जब 10th क्लास में होता है, 12th में आता है, डिग्री लेता है, लेने के बीच में ही ना वहाँ पे कंपटीशन लेवल इतना हाई दिखा दिया जाता है कि बच्चे की तो हवा गोल हो जाती है। प्लस उसकी फैमिली उसके पीछे ऐसा लग जाती है लाइन लगा कर कि बेटा जॉब नहीं मिलेगी तो सोसाइटी में वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी तो कॉमन सी बात है यार, बहुत सारी बातें हैं। शादी हो गई, लाइक कह सकते हो रेस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये चीजें सोसाइटी से गायब हो जाती है अगर आपके पास जॉब नहीं होती। जॉब नहीं है इसका मतलब पैसा नहीं है। कॉमन सी बात है ना, साइकोलॉजिकल चीजें हैं। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन आ जाती है वो 2% लोग, जो लोग रिस्क लेना जानते हैं। रिस्क इन द सेंस लाइक ऐसा नहीं कि छत पे से कूदना है, लाइक रिस्क ऐसा लेने वाला है, नहीं। जिसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। उनको पता है कि मेरा क्या लॉस हो सकता है और मुझको क्या प्रॉफिट हो सकते हैं।
ध्यान से समझना, मैं फिर बोलूंगा, ट्रेडिंग रिलेटेड बातें जरूर हैं बट यहाँ पे साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है, और ये हर किसी के लिए है, चाहे वो जॉब कर रहा हो या ना कर रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो जो भी करने की कोशिश कर रहा हो। तो रिस्क केवल 2% लोग ले पाते हैं, और वो 2% लोगों के साथ में जो गेम प्ले होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2% लोग क्या करते हैं, जॉब से जो पैसा कमाया, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए की सेविंग की है, तो अब उनको केवल और केवल क्या बताया गया था कि जॉब करो और पैसा मिलेगा, है ना, जॉब करने पे फोकस करवाया गया था, ना कि पैसे कमाने पर कि पैसा काम कैसे करता है। अब उनके हाथ में पैसा दे दिया गया है, अब उस पैसे से वो काम करवाएं तो करवाएं कैसे, उनको तो ये चीज सिखाई नहीं गई ना। उनको तो केवल ये बात सिखाई गई है, बेटा तुम ये वाली डिग्री ले लो, आप इस तरीके की मशीन चलानी सीख जाओ, ये आपको जॉब मिलेगी, वहां से पैसा मिलेगा। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही इन 90% 98% लोगों का ध्यान जो है ना, वो जॉब की तरफ कर दिया गया, बकायदा पैसे को हटाकर, जबकि मेन मोटिव क्या है, पैसा। अब उस इंसान पे पैसा आ भी जाए तो आने के बाद उसको पैसे से कैसे काम करवाते हैं उस बेचारे को ये बातें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी ने बताया भी नहीं है। अब आ जाता है, यहां से गेम स्टार्ट होता है यहां पर। अब जब किसी ने यहां से जॉब करते हुए पैसा इकट्ठा कर लिया और करने के बाद में वो रिस्क लेने के लिए यहां पे आ गया, क्यों? क्योंकि वो आया कि मुझे पता है कि लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए यहां पे आता है। तो यहां से अब एक नया गेम चालू हो जाता है। वो कौन सा गेम है, आइए समझाते हैं। वो आता है यहाँ पे, बिजनेस करेगा या तो वो, ठीक, इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे वो, सिंपल सी बात है, या फिर वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, यहाँ पे वो गोल्ड खरीदेगा। लाइक वो इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह पे करेगा जो कि ट्रेडिशनल वे होते हैं, जो कि उनके पापा ने और उनके पापा के पापा ने उनको बताया होता है कि बेटा ये वाली चीजें करके ना हम लोग पैसा बना सकते हैं। बट आज आप जी रहे हो 2023, जहां पर बातें की जाती है कहाँ पे, क्रिप्टो मार्केट की, जहां पे बातें की जाती है कहाँ पे, फोरेक्स मार्केट की, प्लस यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग हो गई, यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो गई कि आज के समय में जो आपका ये ट्रेडिशनल वे था ना पैसा कमाने का, जिसके अंदर साल भर के 10% का रिटर्न निकल गया तो खुश हो जाता था इंसान, आज की बात करें तो लोग यहाँ पे महीने में 10% का रिटर्न मांगने की बातें करते हैं। और काफी तो ऐसे हैं जो कहते हैं 20% का रिटर्न आ जाएगा क्या मंथली बेसिस पे। आप देख रहे हो कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है वो टाइम। लाइक 1950 से बात करें तो 2023 तक आते आते ये सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। आज हम इन्हीं के ऊपर बातें करेंगे। 2023 में आपको इक्विटी में क्यों ट्रैप फंसता है, क्यों आपको इक्विटी में ट्रैप की तरह फंसाया जाता है। यहां पर ध्यान देने की बात है, हम बात कर रहे हैं जेन्युइन तरीके से शेयर मार्केट की, ठीक, शेयर मार्केट। क्योंकि अभी भी इंडिया में केवल और केवल पता है आपको 5% लोग हैं जो शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा वो लोग भी जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं ना, लाइक जॉब करके या बिजनेस करके, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हुआ, मल्टीपल बिजनेस है जो कि अभी भी आज के टाइम में भी लोगों को लाखों रुपए की इनकम करके देते हैं। उन लोगों को भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यार उन्होंने अपने बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी मेहनत की है, अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जी, तीनों चीजें इन्वेस्ट की है, देन डेफिनेटली वो उस बिजनेस में अच्छे बन पाए। तो अभी भी 95% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर बात करें जो शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी कद्दू कुछ नहीं जानते, और जानते भी है तो इतना ही जानते हैं कि भाई शेयर मार्केट गिर गया, शेयर मार्केट उठ गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ कैसे हुआ, बिकॉज उनको तो अभी भी उसी ट्रैप के अंदर फंसाया गया है कि बेटा जॉब करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब छोड़ दो सबके सब, देखो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जॉब के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो भी शेयर मार्केट से पड़ेगा। सोचो जो कंपनीज लिस्टेड हैं, अगर वो कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी तो वो जॉब्स से आपको निकालेंगी, और जब जॉब ही नहीं बचेगी तो आप क्या करोगे, सोचने की बात है। तो ये एक दूसरे के साथ में ना दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। बट इस आम आदमी को बेचारे को पता ही नहीं है कि असली इसकी जो जॉब है ना वो इसी की वजह से चल पा रही है। देखो मैं ये कहूंगा, बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है मेरे भाइयों। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 95% जो लोग जॉब कर रहे हैं ना वो किसी ना किसी कंपनी में कर रहे हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी होती है शेयर मार्केट में लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड होती है। अब लिस्टेड की होती है तो एक कौन आता है इसके अंदर आते हैं बड़े बड़े लोग, कह सकते हैं छोटे छोटे आप और हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, सोचने की बात है। मान लीजिए आपको पता है कि भाई मेरा एसबीआई का शेयर है, एसबीआई की कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, लाइक मैं एसबीआई मैनेजर हूँ या मैं एसबीआई के अंदर जॉब करता हूँ, सरकारी कंपनी है। तो इस कंपनी का आपको भरोसा है कि भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपनी पैसे लगा सकते हो, और जो प्रॉफिट लाइक यहाँ पे एसबीआई करेगा वो प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, आपको उसमें शेयरिंग मिलेगी, उस हिसाब से शेयरिंग मिलेगी जो आपने अपनी जॉब के द्वारा पैसा इकट्ठा किया और इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट की। अब यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस ट्रैप के बारे में मैक्सिमम बुक्स के अंदर, लाइक मेरे पास काफी क्लाइंट आते हैं कि हमने इक्विटी मार्केट को पढ़ा, ये किया वो किया। मेरे भाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिकली उस नॉलेज को इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, आई डोंट थिंक आपको कुछ भी मिलने वाला है। बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो यहां पे क्या है, मैंने एसबीआई देखा तो मैंने यहां पे अपने पैसे लगाए, और मुझको मान लीजिए उसका शेयर 500 रुपए का है और मैंने 100 शेयर खरीद लिए,
तो मैंने टोटल 50,000 इन्वेस्ट किए, अगर वहां पे 10 रुपए बढ़ जाता है तो भाई कॉमन सी बात है मुझको वहां पे प्रॉफिट दिखाई देगा, बहुत अच्छा, तालियां। बट यहीं पर एक ट्रैप है जिस ट्रैप को हम लोगों से बचाया जाता है, छुपाया जाता है। चलो समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, इक्विटी मार्केट में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इक्विटी मार्केट में ना आप एक ही तरफ पैसा कमा सकते हो, एक ही तरीके से पैसा कमा सकते हो। जबकि शेयर मार्केट में आपको बताता रहता हूं कि शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे 3 तरीके से पैसे बनते हैं। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, या मार्केट साइडवेज हो जाए। इन तीनों तरीके से शेयर मार्केट में लोग पैसा कमा रहे हैं। बट ये लोग पैसा कमा कौन रहे हैं पता है? ये केवल वो कुछ ही लोग हैं। लोग कहते हैं ना कि 90% लोग मार्केट में नुकसान करा रहे हैं। भाई तुम नुकसान ही तो कराओगे जब तुमको ये नॉलेज ही नहीं है, कॉमन सी बात है। और वो जो 1% लोग हैं वो बाबा बन के बैठे हैं इस मार्केट के अंदर, रीजन है उसके अंदर क्योंकि उनको उसकी नॉलेज हो चुकी है। जब आप किसी फील्ड के अंदर अच्छे से काम करोगे देन डेफिनेटली नॉलेज हो जाती है। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे सोते सोते भी पैसे बनते हैं, जिसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। वहां पे भी पैसे बन जाते हैं। मार्केट डाउन जाए तब भी पैसा कमा सकते हो, मार्केट अप जाए तब भी पैसा कमा सकते हो। बट एक इंसान, मान लीजिए कोई टीचर है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, अपने आप के द्वारा दूसरों के बच्चों को पढ़ाया और उनको देश की सेवा करने में योग्य बनाया, कॉमन सी बात है। और बनाने के बाद में आज उसका बेचारे का रिटायरमेंट हुआ और उसको मान लीजिए 20 लाख रुपए की एक बड़ी अमाउंट उसको मिली। एक्चुअल में बड़ी नहीं है बट मिली, क्योंकि टीचर्स हैं, दूसरों को भविष्य बना रहे हैं। आई थिंक उनको उनसे ज्यादा मिलना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मिली अच्छी बात, ये पैसा मिला। अब वो इंसान पूरी जिंदगी, उस इंसान ने दूसरों को, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की कि उनकी ग्रोथ हो, मैं एग्री करता हूं। बट जब बात आ जाती है खुद की फैमिली के ऊपर, तो वो इंसान अपनी फैमिली के लिए भी तो रेस्पॉन्सिबल होगा ना। उस कंडीशन में जब वो अपने पैसे को पूछेगा मैं कहां लगाऊं, उसके पास में कोई ऑप्शन काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी, मान लो किसी की 25 की एज थी जब उसकी नौकरी लगी और आज वो 60 का हो गया है, तो उसने पूरी जिंदगी एक्चुअल में किया क्या है? किया यह है कि उसने जॉब की है। ठीक, जॉब की है किस लिए? बच्चों को एजुकेट करने के लिए। उनका फाइनल प्रोडक्ट जो है ना बच्चों का एजुकेशन था। और यहां पर क्या है, उनको इसके लिए पैसे मिले ताकि वो अपनी फैमिली को सरवाइव कर सके। अब अचानक से उनके पास में ये पैसा दे दिया जाए और बोला जाए लीजिए खुश हो जाइए, वो इन पैसे को मैनेज नहीं कर पाते। और मैनेज नहीं कर पाते तो आम जनता जो होती है वो कहां पे जाती है? वो जाती है इक्विटी मार्केट में। कैसे? सबको पता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा लगाया जाता है और पैसा बनता है। कौन कंपनी काम करती है, बस उनको इतना पता है। बट इक्विटी मार्केट के स्ट्रैप के बारे में लोग बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको खुद ज्यादा नहीं पता होता और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोचते नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बट फिर भी उनका फंड भी कोई करोड़ों का नहीं है कि 50 करोड़ 100 करोड़। देखो बहुत सारे बड़े प्लेयर जो होते हैं वो इक्विटी में करते हैं, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता। इतना बड़ा अमाउंट वो कहां लेके जाएंगे? बट मेन चीज आती है हम जैसे लोग जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए इक्विटी में काम करना और वहां से आरओआई निकालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। बात ध्यान रखना। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है वो समझो। इक्विटी में प्रॉब्लम यह है कि इक्विटी में केवल आप बायर बन के चल सकते हो। मतलब अगर कोई चीज है, आपने किसी चीज को देखा, मान लो मैंने बोला भाई मैंने एसबीआई का शेयर, देखो मेरा और आपका प्यारा, हमारा प्यारा एसबीआई है, ठीक है, मुझे वो बहुत पसंद है स्टार्टिंग से, इसलिए मैं उसका एग्जांपल लेता हूं। बाकी ऐसा कोई अलग से प्यार नहीं है। यहां पे ध्यान देने की बात है, मार्केट हमें 3 कंडीशन देती है। पहली कंडीशन में मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक। दूसरी कंडीशन में मार्केट नीचे जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी? मार्केट साइडवेज हो जाएगी। और मेरे भाई, मैं नहीं, हर बंदा जो ट्रेडिंग करता है ना, और मेरी वीडियो देखता भी होगा और वो शेयर मार्केट में कुछ समय से काम कर रहा है, तो वो एनालाइज कर पाएगा कि भाई मार्केट 20% टाइम भाई ऊपर की तरफ जाती है, 20% टाइम मार्केट नीचे की तरफ जाती है, 60% टाइम मार्केट क्या होती है? मार्केट ना साइडवेज हो जाती है। अब जिसको ये बात नहीं पता, देखो मैं अब ये नहीं है कि बिल्कुल नंबर निकाल के दूंगा, आप खुद की बुद्धि लगा सकते हो, मार्केट का बैक एंड का डाटा चेक कर सकते हो। उस कंडीशन में क्या होता है, जो साइडवेज मार्केट होगी, उस कंडीशन में आप अगर इक्विटी को बाय करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? रीजन है, आपने इक्विटी का मान लो 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए का शेयर आपने यहां बाय कर लिया। अब वो पूरे साल मान लीजिए साइडवेज हो जाता है, जिसके हाई चांस है, 60% चांस है कि साइडवेज हो जाएगा। तो मान लो यहां से यहां तक 1 साल बीत गया उसको, तो 1 साल में उसको 7% का तो यार इन्फ्लेशन हो गया है ना, महंगाई दर बढ़ गई। अब उसके जो 100 रुपए की वैल्यू आज थी ना, अब उसकी वैल्यू चुपचाप वो गिर गई, जबकि प्राइस सेम ही रहा। उसकी प्राइस हो गई 93 की। भाई तुम्हारे पैसे की वैल्यू गिर गई। जो चीज आज 100 रुपए की मिलती, वो चीज अगले 1 साल बाद 108 रुपए की या 107 रुपए की आपको मिल रही है, तो 100 तो 100 ही रहे ना, 7 रुपए का नुकसान हो गया एक्चुअल में। चलो जी, तो ये साइडवेज मार्केट में इक्विटी में प्रॉफिटेबल नहीं होया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपने 100 रुपए की चीज मेरे भाई बाय की और वो नीचे की तरफ लुढ़क गया, तो लुढ़कने के चांसेस 20% है, मैं एग्री करता हूं। बट 60% चांस साइडवेज थे, तब भी तो एग्री करना पड़ेगा ना। 60 और प्लस 20 टोटल 80% चांस है कि इक्विटी मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। रही बात 20% चांस जो ऊपर की तरफ जाने के हैं, यहां पे भी मैं आपको गिनवा देता हूं।
देखो नीचे की तरफ जब गिरेगा ना, लॉस आपको होगा। 100 रुपए का शेयर मान लीजिए 80 रुपए का हो गया, आपने बोला चलो यार 1 साल तक देख लेंगे, तो भाई वो 7% भी काउंट करना उसके अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन मना थोड़ा ना कर रहा है, वो तो आता रहेगा। आपका 100 का प्राइस 80 हो गया तो 20 का तो आपको चढ़ावा यहाँ पे चढ़ गया, ठीक। 7% मान लीजिए वो गया, तो 7% यहाँ पे और जोड़ लीजिए, टोटल 27% का आपको लॉस हो गया। अगर मार्केट नीचे गिर गई तो यहां तो और भी ज्यादा रिस्क हुआ। तीसरी कंडीशन जहां पर आप झुंझुना बजाते हो ना कि भाई यहाँ पे मुझको प्रॉफिट हो सकता है, वो भी मैं गिनवा देता हूं। देखो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है बातें बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट मेरे हर सब्सक्राइबर को बात पता होनी चाहिए और अपनी बुद्धि लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मानो या किसी की बात मानो, देखो ये चीजें बुक्स में बताई नहीं जाती। मैं फिर बोलता हूं, बुक्स के अंदर कुछ बातें छुपाई जाती है, चाहे वो फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर हो, और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बंदा भी नहीं हूं, ठीक। अगर आपको ये चीज गलत लग रही है, नीचे कमेंट करके बताओ भाई कभी ये बात गलत है, मैं भी इसको करेक्ट करूंगा और अगली वीडियो में माफी भी मांगूंगा। बट मेरे हिसाब से कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन 12th क्लास में जो मैंने पढ़ा था, सारा का सारा गेम बताता है कि मार्केट में अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन आपको 80% चांस है कि बेटा आपको नुकसान होगा, केवल 20% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा तो ये बात ध्यान रखो, जब आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे ये ऐसे करके जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, टैक्स भी काउंट करोगे ना। पहले तो इन्फ्लेशन हो गया 7% का, तालियां, 7% तो देना ही देना है, चाहे वो 107 रुपए का अगर प्राइस हो गया ना आपका, मतलब समझ रहे हो, 7% का इन्फ्लेशन, तो मान के चलो 100 की चीज 107 तो होनी ही चाहिए, तब मैं 1 साल बाद जाके अपने इन्फ्लेशन को कह सकते हो हरा पाऊंगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट हो पाऊंगा। क्लियर? तो 7 तो इसको होना ही है। अब इससे ऊपर जितना जाएगा वो आपकी इनकम है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। ये मत रोना कि भाई 100 रुपए की चीज 107 की हो गई, तो मैंने तो भाई 1 लाख लगाए थे 1,07,000 हो गए। मेरे भाई आपका पोपट कट गया। 7% तो इन्फ्लेशन कौन काउंट करेगा, और 7 नहीं थी 8% होती है, तो माइनस में 1% आप जा चुके हो। ठीक है, देखो ये बातें बता रहा हूं, दिल टूटने वाली बातें हैं, बट ये दिल का काम नहीं है। यहां पर हम फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं, तो माइंडसेट के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे क्या हुआ भाई, 107 तक के तो अपना कोई प्रॉफिट होगा नहीं, इसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा मतलब यहां से यहां तक, जबकि आप देखोगे ना तो आपसे टैक्स पता है किस चीज का लिया जाएगा। अगर यहां से यहां तक भी प्राइस आ गया ना, 100 से 107 भी चला गया, तो 7 रुपए जो प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर अगर आपने मान लीजिए 365 प्लस 1 डे तक इस ट्रेड को बना के रखा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। ठीक, और अगर आपने बीच में ही मान लीजिए कोई भी पोपट बंदा भी होगा ना, मान लो आज मैंने एसबीआई का 100 रुपए का बाय किया, वो ऊपर की तरफ आया, मुझे दिख रहा है कि भाई नीचे गिरने वाला है ये, मैं पागल थोड़ा ही ना वहां पे बैठा रहूंगा, गिर जाओ भाई, क्यों, मुझे टैक्स बचाना है, मैं यहां पे एग्जिट कर जाऊंगा। और 365 प्लस 1 डे का रूल ब्रेक होगा तो वहां पे लॉन्ग टर्म थोड़ा ही ना, फिर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि डायरेक्टली 15% होता है। तो मेरे भाई चढ़ गया चढ़ावा, 7% यहां से, 15% यहां से, तो इक्विटी में काम करके भी 22% तो आपको टैक्स के रूप में ही पे करना पड़ जाएगा, टैक्स और इन्फ्लेशन। अब जो कमाई बची तुम्हारी वो भाई उसके ऊपर देखा जाए वो कमाई काउंट होगी। आई थिंक कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना कितना प्रॉफिट कैसे बना, क्योंकि यहां से यहां तक जाने पर भी आपका प्रॉपर्टी कटा, कटने के बाद ऊपर की तरफ आप गए तो वहां पे भी 80% चांस तो ये थे कि तुम हारोगे मेरे भाई। जीत भी गए 20%, तो वहां पर कौन खड़ा हो गया, गवर्नमेंट आ गई, मालिक हम भी तो खड़े हैं, गवर्नमेंट चलानी है, पैसा कौन देगा, पड़ोसी, पैसा दो। ठीक, दूसरी चीज आ जाती है फिर वहां पे जो प्रॉफिट बने, कॉमन सी बात है, इतनी मशक्कत करने के बाद कि मार्केट साइडवेज ना हो जाए, मार्केट नीचे ना लुढ़क जाए, मार्केट ऊपर भी आए तो 107 रुपए तो यार कवर कर ही जाए ताकि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं। देखो ये वाला नंबर ना दिखता नहीं है, ये वाला नंबर ना दिखता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कभी भी अपना पैसा सेविंग या करंट अकाउंट में नहीं रखा जाता, मैं कभी नहीं रखता। रीजन इसके पीछे यही होता है मेरे भाई कि ये 7% ना हमारे पैसे को डेली डेली मार रहा है, समझ रहे हो, डेली डेली मार रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको लग रहा है भाई मैं इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं हूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज के समय में राजा वो काउंट होगा जिसके पास पैसा है, वो नहीं, वो जिसके पास इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ही आज के टाइम में पैसा कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है यहाँ पे कि कोई कहे गलत है, भाई सिंपल सी बात है, आपने नॉलेज गेन करनी है, और नॉलेज गेन करने में कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती, वो आप खुद से कर सकते हो। तो ये 7% है ना, दिखता नहीं है, ठीक, और ये आपको कोई दिखाता भी नहीं है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आपको ये नॉलेज पीछे का बैक एंड का प्रोसेस पता लगे। बट आम जनता से पूछो इन्फ्लेशन क्या होती है, तो मेरे भाई कहीं तो ऐसे मिलेंगे जिन बेचारों को उसकी फुल फॉर्म छोड़ो, उसकी बेसिकली इन्फ्लेशन की स्पेलिंग तक नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, उनको बेसिकली ये बात भी नहीं पता। तो सोचो वो इंसान बेचारा जिसका 100 रुपए पे उसने शेयर खरीदा, 1 साल बाद 107 रुपए हो गया, वो झुंझुना बजा रहा है कि मैंने 7 रुपए पर शेयर कमाए, मान लो मैंने 10 लाख लगाए थे तो 10,70,000 हो गए, ठीक,
मैं अग्री करता हूं, बट उसको ये तो कौन बताए कि यार 8% का इन्फ्लेशन था तो आपको तो 10,000 का माइनस हो गया मेरे भाई। उसको कौन समझाए? और कमाल की बात है उसके पास पैसा भी है, बुद्धि भी है, बट फिर भी ये कैलकुलेशंस बताई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती। रीजन है आपको जीते रहना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करते रहना पड़ेगा, ठीक, डेली डेली काम करते रहना पड़ेगा। और ये मैं फिर बोलना चाहूंगा, 365 मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा होगा जो यहाँ एंटर करता है बस बैठा ही है मुंह खोल के, भाई नीचे गिरने वाला है, न्यूज आने वाली, मैं एग्जिट कर दूंगा ऊपर, वापस नीचे पकड़ लूंगा, है ना? ऐसे ही तो होता है, साइकिल तो यही है कि नीचे गिर रहा है ऊपर बढ़ रहा है, यही तो साइकिल होती है। अब मैं थोड़ा ना पोपट की तरह बैठा ही रहूंगा, ना जी मुझे तो टैक्स बचाना है जी। ये भी ट्रैप है एक्चुअल में। मुझे अभी तक कोई ऐसे क्लाइंट ज्यादा नहीं मिले जो 365+1 डे तक अपने स्टॉक्स को लेके बैठे रहते हो। क्यों? उनको दिख रहा है भाई न्यूज आने वाली है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि डाउन जाने वाला है, फिर भी अगर वो बैठे रहेंगे देन आई डोंट थिंक उनसे बड़ा पोपट कोई काउंट होगा। फिर तो वो कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, है ना? वो वाली चीजें तो हम लोगों को करनी नहीं है। तो यही कारण है कि इक्विटी मार्केट में मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अगर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ उसके साथ में जाओगे, फाइनेंशियल एडवाइजर, भाई वहां जाके पता करना, उनसे ये वाले क्वेश्चन पूछना, मालिक ये बताओ इक्विटी में कितने % प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है। मेरी बातों पर यकीन मत करो, काफी लोग कहेंगे तुम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो। भाई सेबी रजिस्टर्ड होकर भी अगर तुमको वो ज्ञान ना दे पाया वो बंदा, तो फायदा क्या हुआ सेबी रजिस्टर्ड? लो एग्जाम क्लियर करना है, मैं कर लेता हूं, ऐसा कौन सा मैं पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं, इजीली एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा मेहनत करेंगे तो। बट मेन चीज पता है क्या है? एग्जाम क्लियर करके भी अगर ये बातें हम अपने क्लाइंट्स को, लाइक कह सकते हो अपने सब्सक्राइबर्स को, ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं ना, देन डेफिनेटली वो एग्जाम का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है? सो भाई इक्विटी वाला जो इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अगर वो करना चाहता है तो आप क्या कीजिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना, उसको बोलना मालिक बस मुझे एक बात बता दो कि भाई नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा प्रॉफिट आएगा, मार्केट साइडवेज हो गई तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिर गई तो क्या होगा, क्या यहाँ तक अगर मेरा 100 रुपए का शेयर 100 रुपए का रहा तो क्या 100 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद भी 100 रुपए रहने वाली है? वो इन्फ्लेशन जो 7% का मुझे जुड़ेगा उसका क्या करना है? बस इतनी बात उससे पूछ लेना, वो आपको खुल्लम खुल्ला कहेगा भाई तुम इक्विटी के लिए नहीं बने, जाओ तुम कुछ और करो। बिकॉज आपके पास में वो इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होती या उनको दी ही नहीं जाती। समझ रहे हो? ये है असली ट्रैप। और ये ट्रैप मैं बोलना चाहूंगा, मेरे कुछ क्लाइंट हैं लाइक वो एसबीआई के मैनेजर हैं, एंड उनके साथ में मैंने ये चीज डिस्कस की ना, तब उनके भी माइंड में एक घंटी नहीं बजी कि यार ये बंदा कहना क्या चाहता है। अब आई शॉक्ड कि यार एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी अगर इस बात को कैच नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट नीचे गिर गई तो मुझे कितने % लॉस हुआ, मार्केट साइडवेज हो गई तो मुझे मार्केट मतलब वो स्टॉक है, समझ रहे हो? वो स्टॉक की बात की जा रही है, और स्टॉक के अंदर स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना ना मेरे भाई, वो जो सेबी रजिस्टर्ड बंदे होते हैं ना उनके लिए भी वो ईजी नहीं होता, ठीक है? उन लोगों के स्टॉक जो रिकमेंड होते हैं ना वो भी बस पूछो मत कैसे कैसे होते हैं। तो भाई कॉमन सी बात आती है, आम आदमी तो क्या कद्दू करेगा जिसको बताया गया था कि तुमको तो नौकरी करनी है, अब उसके हाथ में गलती से पैसा आ गया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप उसको बोल रहे हो मालिक इन्वेस्ट करो, उसको कद्दू इन्वेस्ट करना आता होगा। देखो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, रियलिटी है, ठीक है? आप खुद सोचो, आपको जॉब करके पैसे कमाने आते हैं, आपको पता है मेरी ये जॉब है, मैं इसको अच्छे से कर सकता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी बीत गई यार, ये चीज करवाई गई मुझसे और उसके बदौलत मुझे पैसा मिला। अब अचानक से पैसा हाथ में दे दें और कहें तुमको कि भाई चलो इन्वेस्ट करो, कद्दू इन्वेस्टमेंट कर लोगे आप? सोचने की बात है ना, जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में आपके पास डाटा नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, बात ध्यान रखना, हलवा नहीं है। लाइक उसके अंदर बहुत सारी अंदरूनी बातें होती है जो हमें पता भी नहीं लगती, और जब तक पता लगती है सारे कर्म कांड हो चुके होते हैं और हमारा वहां पे पोपट कट चुका होता है। ये है तरीका, मेन चीज, सिंपल सी बात आ जाती है, इस बात को आप क्लियरली समझे। और आई विश यार यहां तक की बातें समझने के बाद में अगर आपको पता लगा हो कि इक्विटी में जीतने के चांसेस केवल 20% है, हारने के चांसेस 80% हैं, अगर क्लियर हुआ हो, ठीक है, मेरी बात से आप एग्री हुए हो, हाँ भाई ये बंदा जो बोलना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, वो चीज़ क्लियरिटी के साथ मुझे समझ में आई, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताओ 62 + 91 कितने होते हैं, ठीक? या फिर मेरे नंबर पे, ये नंबर है 9837482890, क्योंकि मैं भी ऐसे समझदार लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं जो लोग मेरी बातों को, ये कॉन्सेप्चुअल बात है और इसमें मैं 100% कहता हूं, सेबी रजिस्टर्ड से भी पूछ लेना, ये कॉन्सेप्ट अगर वो आपको कह दे कि भाई ये गलत है, देन मेरा नाम बदल देना। खुद सोचो, बुद्धि लगाओ, खाना खाते हो ना तो वो अपना दिमाग लगाओ, और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा ना इसका आंसर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताओ, मुझे पता तो लगे कि कितने लोग सच में अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोथ करवाना चाहते हैं। देखो कॉमन सी बात है, आपके पास बुद्धि होगी,
सिंपल सी बात है, मैं बोलता रहता हूँ ना कि हमें लक्ष्मी जी के पीछे जाना ही नहीं है भाई। तुम गलत जगह पे जाके सिर फोड़ोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, सिर में से खून ही निकलेगा। ये रियलिटी है। आपको कहाँ जाना है? सरस्वती जी के पास जाना है। इंफॉर्मेशन, डाटा, देन लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी कि मालिक आपके पास मैं आना चाहूंगी। क्यों? आप मुझे सही से यूज कर पाओगे, सही तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, सही से मुझको ग्रोथ करवा पाओगे, है ना। ये रूल है सिंपल सा। तो आपको गलत जगह पे टक्कर नहीं मारनी है, लक्ष्मी जी नहीं आने वाली अगर आप ये सारी बातें नहीं जानते। समझ रहे हो? आप जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट करोगे, 20% चांस है यार, प्रोबेबिलिटी तो 20% जीतोगे बस। किसी बच्चे से भी पूछोगे ना कि बच्चे ये बताओ 20% चांस है तुम जीतोगे, 80% चांस है तुम हारोगे, तुम क्या ये चीज करना चाहोगे? बच्चा कहेगा पागल हो मालिक। बच्चा भी देखकर बोलेगा ना, तो वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। और इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि आप छोटे क्वांटिटी में करो, चाहे कितने में करो। लर्निंग पर्पज के लिए इक्विटी में काम कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। देखो, किसी की पर्सनल चॉइस को दिल नहीं तोड़ना चाहिए अगर उसका मन है तो। बट अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, और स्पेशली उस इंसान के लिए जो कि जिसको वो जो टीचर है, जो आर्मी पर्सन है, सिंपल सी बात है। देखो, अब कोई बेचारा आर्मी वाला होगा, उस इंसान की मेहनत में एग्री करता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं। बट मेरे भाई, जब उसकी बंदे की बात की जाएगी, पैसे के बारे में बात की जाएगी, अचानक से मान लो वो रिटायर हो गए, उन पे पैसा आ जाए और उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, देन वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये बात उनको समझनी होगी। चाहे वो मिलिट्री में कितने अच्छे थे, कितनी अच्छी उनकी पोस्ट थी, कितना अच्छा वो काम कर रहे थे, वो एक अलग फील्ड है। मिलिट्री कोई जॉब थोड़ा ना है, वो तो प्रोफेशन हुआ एक तरह से, कि उनका पैशन हुआ कि मुझे ये करना है। इसी तरीके से डॉक्टर्स हो गए भाई, डॉक्टर्स का काम होता है ऑपरेशन करना, नॉट पैसे को मैनेज करना। अब पैसे को मैनेज करने की इंफॉर्मेशन एक 60 साल वाला इंसान जो होगा ना, डॉक्टर होगा, उसमें भी नहीं होगी अगर उसने अपने टाइम को नहीं लगाया होगा। किसको? टाइम को, मनी को और एनर्जी को। ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रोथ करनी है। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग बताया ना, बैंक मैनेजर जो सर है मेरे, बेसिकली उनकी बात की जाए, उनको ये कॉन्सेप्ट समझने में देर लगी। सोचने की बात है, एक बैंक मैनेजर जो बैठे हुए हैं एक अच्छी खासी पोस्ट पर, उनको ये इक्विटी वाला फंडा नहीं पता, उनको भी ये नहीं पता। कहते हैं फिर म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ठीक। फिर बेसिकली जो लाइक एसआईपी होती है, ये क्या होती है भाई? ये एसआईपी और म्यूचुअल फंड स्कैम है एक्चुअल में। आप देखोगे तो आपको जितना कि एसआईपी करते हो, जितना म्यूचुअल फंड करते हो, उसमें टैक्स कितने लग जाते हैं, आप पैसा नहीं कमा रहे हो। ये वाला प्रोसेस बताया ना मैंने, 100 रुपए की चीज 107 की होगी, तब तो आपको जाके जान बचेगी इन्फ्लेशन से, जो महंगाई दर थी उसके ऊपर। फिर ऊपर छोड़ो, इसी पैसे के ऊपर 100 रुपए से 107 रुपए तक भी प्रॉफिट हुआ ना, तो इसी पे म्यूचुअल फंड वाला आपको प्रॉफिट मांगेगा, आपसे बैंक पैसा मांगेगी। कैसे भाई? टैक्सेस दो, आईटीआर खड़ा हो जाएगा आपके लिए। कॉमन सी बात है ना, आप खुद बुद्धि चला सकते हो। और अगर मार्केट नीचे गिर गई तो भाई आपके पैसे के ऊपर म्यूचुअल फंड वाला गेम खेल रहा है। मार्केट नीचे गिर गई जी, मालिक नुकसान हो रहा है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, 100 रुपए लगाए थे, 4 साल बाद 120 रुपए हो गए। खुश हो रहे हो ना आप? 120 रुपए हो गए। देखो मैथ समझो आप, आज आपने 100 रुपए लगाए थे, 4 साल बाद वो 120 रुपए आपको मिले, 20 रुपए पर शेयर प्रॉफिट मिला, तालियां बजा रहे हो आपकी भाई, 20,000 रुपए का मुझको प्रॉफिट हुआ। अब 20,000 में से म्यूचुअल फंड वाले ने अपनी फीस ले ली, या एसआईपी कराई होगी तो एसआईपी ने अपनी फीस ले ली, है ना। पीछे इसके साथ में कौन जुड़ गया? गवर्नमेंट भी आ गई, मालिक हम भी तो हैं यहाँ पे। सिंपल सी बात है। अब एक चीज तो आप सब लोग भूल ही गए ना, महंगाई दर कौन काउंट करेगा? बताओ, वो तो बताओ ना। मतलब पहले साल आपने ये डाला, एक साल के अंदर 7% का चढ़ावा, दूसरे साल के अंदर फिर 7% का चढ़ावा, तीसरे साल में फिर 7%, चौथे साल में फिर 7%। तो गिनोगे तो 28% का ऑलरेडी आपको लॉस हो चुका है। जहां पर आप झुंझुना बजा रहे हो कि 20,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ, पहले ये 28% तो काट लो इसमें से, तभी तो प्रॉफिट काउंट करोगे। बट ये है स्कैम, इसको बोलते हैं कंप्लीटली लाइक ट्रांसपेरेंट स्कैम। जिसको दिख गया सो दिख गया, जिसको नहीं दिखा उसकी आंखें नहीं खुलने वाली। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे, मुझे पता है ये कैसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो। मेरे भाई, मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है, एंड आई नो कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मुझे दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, मैं आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। बट अगर आप नहीं देख सकते, आई डोंट केयर अबाउट इट, कि मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई देख पा रहा नहीं देख पा रहा। वो इक्विटी वाले जो होते हैं ना, कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास अगर मैं अपनी मेल आईडी खोलूंगा ना, उसके अंदर कम फोरेक्स वालों की बात करूँ, क्योंकि मेरे चैनल में मैं फोरेक्स करेंसी मार्केट के बारे में बताता हूँ, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, जो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, और आरबीआई अप्रूव्ड पेयर। ये 100% लीगल काम होता है, इसमें कुछ भी इनलीगल नहीं है। बट मेरे पास वो वाले ब्रोकर आ जाते हैं जो इंटरनेशनल वाले होते हैं। पता है क्या क्या ऑफर आते हैं भाई? महीने के 90,000 रुपीज मिलेंगे, महीने में 2 वीडियो बनानी है, ठीक। 1 साल का 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो अगर आपको लगता है।
अमाउंट मतलब देख रहे हो, इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए तैयार होता है क्योंकि इलीगल काम है भाई, समझ रहे हो? ये तरीका नहीं अपनाना है। मेन चीज है जेन्युइन तरीके से काम करना है। जब ऊपर वाला भी देखता है ना कि हम जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, देखो यहाँ पे पूरी चीज आपके सामने क्लियर हो गई होगी, और मेरे हिसाब से तो हो जानी चाहिए। अगर अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ ना, देन आपकी इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम है। और मैं फिर बोलूंगा, नीचे कमेंट करके बताओ, अगर ये चीज गलत बता दी मैंने, एक भी पॉइंट गलत होगा, मुझे बताओ कि भाई कभी यहाँ गलती कर दी तुमने। समझ रहे हो? तो ये 7% तो खाना है ही, ये तो आएगी ना, इन्फ्लेशन है भाई, ये तो आएगा ही आएगा। 4 साल बाद आज जो चीज 100 रुपए की है, क्या वो 100 रुपए की रहने वाली है? बस इतना बता दो मुझको। आप तो झुंझुना बजा रहे हो ना कि 100 रुपए वाली चीज 4 साल में, चलो यार नुकसान नहीं हुआ, 120 रुपए बन गए, 20 रुपए तो बने पर शेयर। अरे भाई उसके अंदर कितने सारे चील गिद्ध आकर खड़े हो गए, वो तो देख लो। म्यूचुअल फंड वाला, SIP वाला, या गवर्नमेंट का टैक्स तो देखो पे करना ही करना है, वो तो कॉमन सी बात है, टैक्स तो हमेशा पे करना ही होता है। इसको छोड़ दो, ये तो आएगा आएगा, पर बात है लॉजिक क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर शेयर करो। आई थिंक क्वेश्चन पीछे रह गया, फिर से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। 62 + 91 कितने होते हैं? व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है? आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, जो बातें मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता था। अगर क्लियर हो गई तो अच्छी बात, नहीं हुई तो और भी अच्छी बात, ठीक है? किसी को माइंड में क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे ना आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ज़रूरत पड़ी तो मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं भी बात करता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हो। प्लस आप लोग, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। दूसरी चीज़ आती है, जो इंसान शेयर मार्केट में नया है एंड वो चाहता है कि कंटिन्यू करना, लाइक मेरे साथ में जुड़ना चाहता है, तो इजीली नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है। उनमें से किसी भी एक के साथ आप अगर अकाउंट ओपन करते हो और यहाँ पर आकर मैसेज करते हो कि भाई आपके साथ मैंने अकाउंट ओपन किया, देन आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कह सकते हो, आपको वहाँ पे लाइक सपोर्ट किया जाता है, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, ताकि आपको जो की पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती हैं, वो बताई जा सके। आई विश जो भी जुड़ना चाहते होंगे, नीचे मैंने लिंक दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जो बातें मैंने क्लियरली समझाई, मैंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की। वीडियो पसंद आए तो भाई शेयर कर सकते हो, और एक और काम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो अगर आपको मेरी मेहनत यहाँ पे पसंद आ रही है। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसी के साथ वीडियो आज की बंद करता हूँ दोस्तों।